So hello everyone, welcome to Engineers Career Path platform. So GATE एग्जाम इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. मैं हमेशा बोलता हूं कि गेट एक ऐसा एग्जाम है जो तुम्हें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देते हैं. चाहे तुम हायर स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, चाहे तुम जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें. जॉब में स्पेशली द पब्लिक सेक्टर एंड द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जिसमें गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है. और ऐसा ही एक जो रिक्रूटमेंट है दैट इज फॉर द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है. और एनएससी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो रेगुलर रिक्रूटमेंट करता है फॉर द डोमेन्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स. और अब क्योंकि नया डाटा साइंस एंड एआई का पेपर भी स्टार्ट हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो अब डीए को भी अलाउ करना स्टार्ट कर दिया है. तो ऐसे एक नोटिफिकेशन है, अभी कुछ मंथ पहले मैंने एक और नोटिफिकेशन भी डाला था अगेन फॉर द एनआईसी ऑर्गेनाइजेशन, बट दैट वाज फॉर द साइंटिस्ट बी. अब ये जो आपका वैकेंसी आया है, दिस इज फॉर द टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए. सो इक्विवेलेंट है, रिपीटेड जॉब है और नंबर ऑफ वैकेंसीज में बहुत ह्यूज में है. सो दैट इज द रीजन व्हाई, जैसे मैं बोल रहा हूं कि इसमें जो ये जो शॉर्टलिस्टिंग है, ये जो रिक्रूटमेंट आया, नोटिफिकेशन आया, दैट इज थ्रू द गेट एग्जामिनेशन. तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि गेट एग्जामिनेशन को जरूर तैयारी करिए, स्पेशली जो कॉलेज गोइंग है या कॉलेज के बाद साल 2 साल, स्पेशली ब्रांचेस लाइक सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इन ब्रांचेस के बच्चों को तो जरूर जो है आपकी तैयारी करनी चाहिए गेट एग्जामिनेशन के लिए. क्योंकि अगर आपको इन ब्रांचेस से अगर आप बीटेक किए हुए हैं, तो अगर आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज लेना है इस अपनी ब्रांच का, तो आपको गेट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम हो जाता है. क्योंकि मेजोरिटी ऑफ दी जो अच्छी ऑप्शन आपका निकल के आएगा वो गेट के थ्रू ही निकल के आएगा इन 3 ब्रांचेस के लिए. नो डाउट इसके अलावा मैकेनिकल के लिए सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज है पब्लिक सेक्टर में वो मैकेनिकल के लिए होता है. सिविल के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है कि जहां पे जाके तुम अपना हायर स्टडीज करते हो और वहां पे जाके आप लोग जो है अपने स्टेट जेईई या अदर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं. सो दिस इज अबाउट द साइंटिफिक असिस्टेंट ए. पोस्ट के लिए है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत अच्छा है इसमें और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है. और अबाउट द गेट एग्जामिनेशन, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, यू कैन कम हियर एट इंजीनियर्स करियर पॉइंट चंडीगढ़ सेंटर. यहाँ पे आके आप अपना तैयारी कर सकते हैं. अगर आपको इसमें ये प्रिपरेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कमल मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना डाउट जो है, अपना क्वेरी जो है वो ले सकते हैं. देखो, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का काम क्या होता है, दिस इज रिलेटेड टू द ई गवर्नमेंट एंड ई गवर्नेंस. कि गवर्नमेंट में जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी आपकी एप्स वगैरह, जितना भी लोगों तक, आम जनता तक जितना भी जो टेक्नोलॉजी को यूज करके चीजों को बताना है, पहुंचाना है, वो एनआईसी उसके लिए सॉफ्टवेयर या एनआईसी उसके लिए प्लेटफॉर्म रेडी करता है. और ये 1976 में जो है वो ये स्टार्ट हुआ था और ये बहुत ज्यादा इसका रोल है डे टू डे एक्टिविटीज में एट द पब्लिक लेवल. सो इसमें दिस इज फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप बी का पोस्ट है, नॉन गस्टेड है, लेवल 6 है. मतलब लेवल 6 है मींस दिस इज इक्विवेलेंट टू अ जूनियर इंजीनियर जो आप किसी स्टेट में होता है. क्योंकि जूनियर इंजीनियर का जो पे स्केल है वो यही होता है 35,400 एज पर द 7th पे कमीशन. और इसमें जो रिक्रूटमेंट है दैट इज थ्रू द गेट 2024, 25, 26. फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट होगा वो 1 सितंबर से, लास्ट डेट इसका अप्लाई करने का 30 सितंबर है. और जो आपका शेड्यूल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बहुत जल्द आपका अनाउंस हो जाएगा. अब इसमें कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है. नाउ अबाउट द कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, 300 नंबर ऑफ वैकेंसीज, 125 जनरल की, बाकी रिमेनिंग रिजर्व कैटेगरी के लिए, बाकी पीडब्ल्यूडी के लिए भी रिजर्व है. अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स दिस इज 26 एंड रिमेनिंग रिजर्व कैटेगरीज के लिए. फॉर डीए दिस इज 50 एंड रिमेनिंग फॉर द रिजर्व कैटेगरीज. उसके बाद गेट पेपर कौन कौन से अलाउड है, कंप्यूटर साइंस में आपने गेट दिया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में दिया हो या डीए में दिया हो, अब किस कॉम्बिनेशन से वो ध्यान से समझ लीजिए. देखो, अगर आपका बीटेक डिसिप्लिन कंप्यूटर साइंस आईटी है या इलेक्ट्रॉनिक्स है या डाटा साइंस है और इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका इनमें से कोई भी अगर एक हो जाए तो, और अगर आपने जो गेट का पेपर है, अगर आप सीएससी के लिए अप्लाई करना, देखो ध्यान से समझना, ये डिसिप्लिन है आपका. और अगर आपका बीटेक ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, आईटी, सीएससी अगर इन डोमेन्स में है, या अगर आपका एमएससी, एमएस, एमसीए, बी, बीटेक इनमें से किसी फॉर्म में सिंगल और इन द कॉम्बिनेशन में है, देन यू आर एलिजिबल. और कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना है तो सीएस तुम्हारा गेट पेपर कोड है, इसके लिए ईसी है, इसके लिए आपका डीए है. तो बीटेक ब्रांच आपका कोई भी चल जाएगा. और अगर गेट पेपर आपका इन कॉम्बिनेशन में है, इसमें है, तो आप उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो. मतलब फॉर एग्जांपल कि आपका बीटेक ब्रांच तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है, लेकिन अगर आपने गेट का पेपर सीएस दिया है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द सीएस वैकेंसीज. समझ में आ गई बातें? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे जानना. उसके बाद आपका एज फैक्टर जनरल के लिए आपका 30 का, 33 ओबीसी, 35 एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी 40. तो एज पर द नॉर्मल रूल जो आपका होता है
प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकता है, एनीवेयर इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। एक अच्छा एक्सपोजर के लिए बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्रूशियल डेट एज लिमिट्स के लिए है 30/9/2026, यहां से कैलकुलेशन होगा आपका एज का। और 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर है। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बता रहा हूं। चेकलिस्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके दे सकते हैं। उसके बाद आपका फी SC ST के लिए नील है, जनरल OBC EWS के लिए 800। सिलेक्शन प्रोसेस वेरी सिंपल। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि आपका जो शॉर्टलिस्टिंग होगा, पहले जो आपका गेट स्कोर के ऊपर बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होगा, और जो नेक्स्ट राउंड होगा दैट विल बी द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन है। मतलब इसमें आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा, क्योंकि आपका लेवल 6 का है, तो लेवल 6 में जेई के लिए इंटरव्यूज नॉर्मली नहीं होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, आपका मार्कशीट, फाइनल डिग्री, प्रोविजनल, कन्वर्जन का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मेरे को आपको बताने थे इससे रिलेटेड। बाकी आप इसको और अच्छे से देख लीजिएगा, इसको ये शेयरिंग हो जाएगा इस एडवर्टीजमेंट का एट द इंजीनियर्स करियर पॉइंट योरपीडिया चैनल पे, आप इसको शेयरिंग कर देंगे। तो आप अप्लाई करिए भाई। ऑब्वियसली इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देख रहे होंगे मे बी जिन्होंने गेट का पेपर नहीं दिया, अप्लाई नहीं किया, तो नेक्स्ट गेट को टारगेट करिए, 27 को टारगेट करिए, 28 को टारगेट करिए, क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटीज आते हैं गेट के थ्रू, राइट। तो अच्छा करियर बनाना चाहते हो, स्पेशली अगर आप इन ब्रांचेस से हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो गेट तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेरे को लगता है शायद एक कंपलसरी एग्जाम है आप लोगों के लिए, राइट एवरीवन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।